ये बगावत अभी खत्म नहीं हुई। ये कहां तक जाएगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस बीच यहां पर हर चीज को डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कांग्रेस की ओर से जरूर की जाएगी। बढ़ते आगे, अब बात करेंगे एनसीईआरटी की किताब में अब भारत लिखा जाएगा। 12वीं की किताब में इंडिया की जगह भारत लिखा जाना है। एनसीईआरटी पैनल ने मंजूरी दे दी है, तमाम नई किताबों में लागू होगा। और इंडिया बनाम भारत, इसको लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है देश भर में। लेकिन बता दें कि विपक्षी गठबंधन द्वारा अपना नाम इंडिया द्वारा रखे जाने के बाद इस मसले पर लगातार बहस जारी है। एनसीईआरटी की किताबों में जल्द ही हर जगह से इंडिया शब्द की जगह भारत का प्रयोग किया जाएगा। एनसीईआरटी पैनल के सामने इससे संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया था और जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। बता दें कि जो पैनल के अध्यक्ष हैं सीआई इसाक, उन्होंने बताया कि एनसीईआरटी की समिति ने स्कूल पाठ्य पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत लिखने की सिफारिश की है। एनसीईआरटी समिति ने पाठ्य पुस्तकों में प्राचीन इतिहास के स्थान पर क्लासिकल हिस्ट्री शुरू करने की सिफारिश की। इसके अलावा एनसीईआरटी समिति ने सभी विषयों के लिए पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान प्रणाली शुरू करने की सिफारिश भी की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एनसीईआरटी पैनल ने एक तरफ मंजूरी दे दी है, लेकिन ये विवाद निश्चित तौर पर बढ़ सकता है क्योंकि इंडिया बनाम भारत जो कोशिश हो रही है, इसी को लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है सरकार पर, केंद्र पर। लेकिन इस बीच अभी यहां पर जो हमने इससे पहले देखा कि G20 में प्राइम मिनिस्टर और भारत लिखे जाने के बाद विवाद हुआ था। उसके बाद ऐसे कई इंडिया गठबंधन के बाद इसको इंडी गठबंधन बुलाना, ये तमाम ऐसे बहस के विषय जरूर हुए थे क्योंकि यहां पर कांग्रेस ने निशाना जरूर साधा था। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। संभव जी। पंकज जी, सबसे पहले सवाल यही है कि जो सिफारिश की गई थी उस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है। जो बहस छिड़ी हुई थी इंडिया वर्सेस भारत, ये क्या कोशिश है? भारत कर दिया जाएगा, इसको लेकर लगता नहीं कि विवाद और ज्यादा बढ़ेगा विपक्ष की ओर से? देखिए संभव जी, विवाद का विषय है ही नहीं। जम्बू द्वीप पे आर्यावर्ते भारतवर्ष है, ये कब से कहते हैं? आदिकाल से। वेद पुराण में जिस भारत का उल्लेख है, यदि उस भारत को भारत कहा जाए तो आपत्ति क्या है? हमारे संविधान में क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जो भारत है। तो हम तो सिर्फ ये बोलना चाहते हैं कि यदि हम हिंदी की, भारत की बात करते हैं तो घमंडिया गठबंधन के लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है? उनको भारत नाम पर क्या आपत्ति, ये जानना चाहते हैं। किस चीज का विरोध है उनको? क्या भारत का विरोध है? उस भारत का विरोध जो हमारी सनातन परंपरा का हिस्सा है, उस भारत का विरोध जो हम सबकी आन बान और शान है? किस चीज का दर्द है? जो नाम यदि हमको विदेशी सभ्यताओं ने दिया हो, ठीक है, इस नाम का उच्चारण विदेशी सभ्यताएं करते हो, विदेशी भाषाओं के लोग करते हो, आपत्ति किस चीज को लेकर है? इसमें आपत्ति क्या है? कांग्रेस का क्या कहना है, विपक्ष का क्या कहना है, ये समझने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं धनंजय सिंह ठाकुर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धनंजय जी, एनसीईआरटी की 12वीं की किताबों में जो कि अब इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल होगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इंडिया यानी भारत, ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है। और कुछ लोग अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, अपनी सरकार की अगर इस प्रकार की बातें करते हैं तो पूरा देश उस चीज को जानता है। सवाल ये उठता है कि 9 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार से शिक्षण संस्थानें हैं जहाँ पे बच्चों को शिक्षक की सुविधा मिलती थी, बजट को कटौती करने का काम किया है, शिक्षा शुल्क में वृद्धि करने का काम किया है। कई जगह आप देखेंगे जो विद्यार्थियों को सुविधाएं मिलती तो बंद कर दिया गया है। ये आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। 2024 तो बहुत नजदीक है, 2-4 महीना और कर लें, इससे बड़ी बात क्या है? पर पूरा देश जानता है कि इंडिया यानी भारत है, भारत यानी इंडिया है। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने के इस प्रकार के काम को कर रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब ये डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जब मेक इन इंडिया की बात करते हैं, जब ये भारत इंडिया को देश में बड़ी बड़ी बात करने की बात करते हैं, तब इनको क्या समझ में नहीं आता था कि इंडिया का नाम अंग्रेजों ने दिया था? असल में अपनी नाकामी को छिपाने का काम करते हैं। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और न जाने कितने प्रकार के इंडिया का इन्होंने नामकरण किया था। तब इनको चीजों की याद आनी चाहिए। जी पंकज जी,
बीते 9 सालों में आपको याद नहीं आया, जब से आपकी सरकार आई तब आपने ये कोशिश नहीं की? जब से इंडिया गठबंधन बना है तभी उसके बाद से ये चीजें की जाने की कोशिश की जा रही है। देखिए संभव जी, जिस पार्टी की स्थापना अंग्रेजों ने करी हो, ह्यूम ने 1885 में स्थापना करी, और तब इनका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे बाद में बोलने लगे, तो ये क्यों नाम कर रखने लगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ही रखें। क्यों कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? यदि इनको भारत नाम से इतनी आपत्ति है तो हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इनकी मूल आपत्ति क्या है। संविधान क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत, तो संविधान में लिखा है। यार इंडिया जो भारत है, तो इंडिया जो भारत, उसको भारत कहने पर कांग्रेस की पेट में दर्द क्या, ये जानना चाहते हैं। लेकिन पंकज जी, भारत शब्द संविधान में तो बहुत पुराना है, लेकिन आपको अभी याद क्यों आ रही है? सवाल ये है। देखिए संभव जी, प्रचलन में नहीं था, यदि प्रचलन में ला रहे तो आपत्ति क्या है? मैं तो सिर्फ जानना चाह रहा हूँ जो संविधान सम्मत प्रक्रिया है, और यदि वो प्रचलन में कम थी, यदि उसको प्रचलन में ला रहे हैं, तो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इनको आपत्ति किस चीज, विरोध क्या है, मतलब दर्द क्या है, तकलीफ क्या है, स्पष्ट नहीं कर पाती कांग्रेस पार्टी। यदि प्रचलन में तुलनात्मक रूप से कम था भारत, अब यदि ज्यादा आ रहा है, एनसीईआरटी की सबसे अच्छी माध्यम होती है शिक्षा, पुस्तक के विद्यालय के स्तर पर आपने यदि परिवर्तन कर दी तो मन मानस परिवर्तित हो जाता है, और जब मन मानस परिवर्तित है तो जनमानस परिवर्तित हो जाता है। अब कांग्रेस इसको समझने को तैयार नहीं, विरोध क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी? इसका उत्तर नहीं इनके पास। धनंजय जी, क्यों विरोध कर रहे हैं फिर आप? बड़ा हास्यास्पद बात है। पूरे देश में आप देखेंगे ना, जब ये देश अंग्रेजों के गुलामी में था और इस देश में कुछ ऐसे भी लोग थे जो अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे, अंग्रेजों से पेंशन लिया करते थे ना, उस दौरान कांग्रेस का गठन निश्चित तौर पर अंग्रेजी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुआ था, और वही प्लेटफॉर्म इस देश की आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना था। देश के लोग जुड़कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते, पहली बात। दूसरी बात, अरे इनको तो यही नहीं पता ना, जो बात सवाल आज उठा रहे हैं, हम तो क्लास 1 जब पढ़ते थे ना, तब से भारत माता की, जो हम स्कूल में बोलते हैं, भारत माता की जो गीत है हम गाते हैं, तो ये तो कभी सरकारी स्कूल में गए नहीं। धनंजय जी, अगर उसको लिखा गया है, लिखा जा रहा है, तो आपत्ति क्या? आपत्ति इससे है कि इंडिया को बदलकर भारत किया जा रहा है, इस बात से आपत्ति है, या मोदी सरकार कर रही है, ये आपत्ति है? असल मायने में नरेंद्र मोदी की सरकार देश की जनता की भावनाओं को पूरा करने में असफल साबित हो गई है। असल मायने में नरेंद्र मोदी की सरकार जो 2014 में जो वादा करके जनता के बीच में आई थी, उस जनता का वादे को पूरा करने में नाकाम हो गई है। और एक नाकामी को छुपाने के लिए सबसे सस्ता और सुंदर माध्यम है कि आप लोगों को राष्ट्रवाद में उलझा दो, धर्म में उलझा दो, जो विपक्षी आरोप विरोध कर रहे हैं उसको तुष्टीकरण कार्य। ठीक है धनंजय जी, बहुत धन्यवाद।